साउथ लेबनान में इजराइल का बहुत बड़ा हमला, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। इजरायली रिजर्व पैराट्रूपर्स ब्रिगेड का हमला और हमले में हिजबुल्लाह का हथियार डिपो तबाह हो गया। तो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर यह एयर स्ट्राइक की गई है और यह भी जानकारी आ रही है सामने कि हथियार डिपो पूरी तरह से इस हमले में तबाह हो गया। ये देखिए हमले की तस्वीरें, जब हमला किया गया इस डिपो पर, उसके बाद कैसे धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है। तो ये एक और हमला, एक और बड़ा हमला, और ये भी जानकारी कि इजरायली रिजर्व पैराट्रूपर्स ब्रिगेड का ये अटैक है, पिन पॉइंट अटैक है। हथियार के डिपो को इस हमले में निशाना बनाया गया है। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जो हिजबुल्लाह के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है। हिजबुल्लाह के रदवान फोर्स के इलाके में भी बमबारी हुई है। स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल से सैन्य ठिकानों पर किया गया है हमला। 226वीं रिजर्व पैराट्रूपर्स ब्रिगेड ने हमले का वीडियो जारी किया है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। इजराइल की तरफ से हमले का ये वीडियो जारी किया गया है और बताया गया है कि 226वीं रिजर्व पैराट्रूपर्स ब्रिगेड ने किस तरह से इस बड़े हमले को अंजाम दिया है। स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल से तमाम जो सैन्य ठिकाने थे यहां पर, उसे बनाया गया है निशाना। रदवान फोर्स के ये तमाम इलाके हैं जो कि तबाह कर दिए गए। और वहीं हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर विध्वंसक हमला, लैंड माइंस से कई बिल्डिंग्स को उड़ाया गया। आईडीएफ के हमले में लेबनान में भारी तबाही हुई है, जिसकी तस्वीरें भी जारी की गई। लैंड माइंस के जरिए ये देखिए कई बिल्डिंग्स को एक साथ धराशायी कर दिया गया, एक साथ इसे विस्फोट के जरिए उड़ा दिया गया। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को टारगेट किया गया और लैंड माइंस के जरिए इसे उड़ा दिया गया। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, तस्वीरें आपके सामने। तो लगातार ये हमले चल रहे हैं। देखिए कयामत की एयर स्ट्राइक इसे क्यों कह रहे हैं। लेबनान में ये बारूदी अटैक किया गया, बहुत बड़ा हमला ये बताया जा रहा है और लेबनान में इस हमले से साफ संकेत है कि आने वाले समय में स्थिति और भयानक होने वाली है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए गए, उनको चुन चुन कर निशाना बनाया गया और ताबड़तोड़ बमबारी से बहुत बड़ी तबाही हुई, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। बिल्कुल, और यह हमला कैसे अंजाम दिया गया। रदवान फोर्स के ठिकानों पर सीरियल अटैक हुए हैं। ठिकाने जो हैं रदवान फोर्स के, उन्हें आइडेंटिफाई किया गया और पूरी तरह से इन्हें तबाह कर दिया गया और इसके लिए स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है इजराइल की तरफ से। इजरायली रिजर्व पैराट्रूपर्स ब्रिगेड ने इस हमले को अंजाम दिया है। क्या हुआ इस हमले के बाद? तो रदवान फोर्स के कई ठिकाने एक साथ एक झटके में तबाह हो गए। पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो खत्म हो गई, जमींदोज हो गई, धुएं के गुबार में तब्दील हो गई ये बिल्डिंग। रदवान फोर्स की कई सुरंगें भी तबाह हुई हैं जो हाइडआउट्स की तरह थी। सुरंग के अंदर कमांड सेंटर मौजूद था, उसको निशाना बनाया गया, उसको खत्म किया गया। जी हां, खास बात देखिए क्या है, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले रुकेंगे नहीं और बढ़ेंगे। ये सीधे तौर पर संकेत दे दिया है, धमकी दे दी है, चेतावनी दे दी है इजराइल ने कि अब हिजबुल्लाह का कोई भी ठिकाना लेबनान में बचेगा नहीं। फिलहाल इरादे तो कुल मिलाकर ऐसे ही नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ हैं, एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं, महेश सचदेव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सुमित चौधरी हमारे संवाददाता जो खुद कुछ दिनों पहले तक लेबनान के वॉर जोन से हमें सारी खबरें दे रहे थे, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, ये तस्वीरें आपने भी देखी, ये हमले, इनकी तस्वीरें जो ड्रोन कैमरे में कैद हुई हैं, ये क्या इशारा कर रही हैं? इजराइल के क्या इरादे नजर आ रहे हैं लेबनान को लेकर, हिजबुल्लाह के तमाम सेंटर्स को लेकर? देखिए समीर, इस समय इजराइल के दो बड़े स्ट्रैटेजीज हैं या फिर दो बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं, खासतौर पे जब लेबनान की बात करते हैं। पहला ये कि साउथ लेबनान से पूरे तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बर्बाद कर देना, उनके आर्म्स एंड एम्युनिशंस डिपो को बर्बाद कर देना। दूसरा सबसे बड़ा काम जो लगातार इजराइल कर रहा है वो है बेरूट के आसपास के जो धाइया का इलाका या फिर जो एयरपोर्ट के आसपास के इलाके हैं, जहां पर हिजबुल्लाह सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि मजबूत है या फिर अपने हेडक्वार्टर वहां से चलाता है, उस एरिया को उसी तरीके में तब्दील कर देना, जो तस्वीरें हम गाजा से लगातार देखते हैं। एक और
इंपॉर्टेंट काम जो लगातार इजराइल कर रहा है, वो कर रहा है कि लीडरशिप को या फिर आप कह सकते हैं कमांडर्स को लगातार मारना, वो भी सेकंड लेयर ऑफ कमांडर्स जो लगातार जिम्मेदारियां संभालने के लिए एकदम से सामने आए हैं, उन तक को अटैक किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर इजराइल की कोशिश ये है कि हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से आप मानिए अगले कई सालों तक के लिए, कई दशकों तक के लिए वहां से बर्बाद। हालांकि हम ये सब जानते हैं कि हिजबुल्लाह को अगर पूरी तरीके से मिटा दिया जाए, लेकिन हिजबुल्लाह मिटेगा नहीं। हिजबुल्लाह की आइडियोलॉजी लगातार वहां पर आप कह सकते हैं कि जीवित रहेगी या फिर वहां पर सर्वाइव कर पाएगी। लेकिन फिर भी इजराइल की कोशिश ये है कि ऐसे स्ट्रक्चर्स को, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट किया जाए ताकि रिवाइव करना लगभग मुश्किल हो जाए। और यही वजह से अगर आप देखें कि वो ना सिर्फ आप हिजबुल्लाह पर, अब सीधे ईरान पर भी अटैक कर रहा है ताकि हिजबुल्लाह को रिवाइव करने के लिए ईरान की जो पॉसिबिलिटीज है वो बिल्कुल उस पर फुल स्टॉप लग जाए। बिल्कुल, यानी कि जो एक तरीके से कहें कि सोर्स ऑफ बैकअप है हिजबुल्लाह का, वो भी खत्म हो जाए धीरे धीरे, ये कोशिश नजर आ रही है। लेकिन पीके श्रीवास्तव सर, हम समझना चाहेंगे जरा जो एरियल अटैक का जो पूरी रणनीति है इजराइल की, उसे आप अभी तक कैसे असेस कर पा रहे हैं? मतलब हिजबुल्लाह के ठिकानों को वो टारगेट करता है और उसे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता। ईरान में हम देखते हैं कि 100 फाइटर जेट्स जाते हैं, हमला करके वापस आ जाते हैं और कोई भी नुकसान नहीं होता। तो अभी तक जो एरियल ऑपरेशंस हैं इजराइल के, चाहे वो बेरूत में हो, चाहे वो हिजबुल्लाह के गढ़ पे हो या फिर ईरान में हो, उसे आप कैसे एसेस करते हैं? रवि, मैं दोनों के बारे में बारी बारी बताऊंगा। पहले जो ऑपरेशंस साउथ लेबनान में हो रहे हैं, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के एरियल अटैक्स जो हो रहे हैं, उनका पर्पस एक है कि जो इनकी वॉर वेजिंग कैपेसिटी है उसको जितना हद तक कम कर सकें वो कम करना है, सो दैट उनको दोबारा उठने में बहुत मुश्किल हो। लेकिन हिजबुल्लाह की जो रणनीति रही है अभी तक, वो ये रही है कि उन्होंने अपना सारा असला और सारे फाइटर्स वो घर घर में छिपा रखे हैं। तो इसलिए सारा स्प्रेड आउट है, कोई कंसंट्रेटेड जो जोन्स हैं उस पर एरियल अटैक्स हो रहे हैं और जिससे कि पीछे से सप्लाई चेन स्टैब्लिश नहीं हो सके, और आगे ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है जिसमें घर घर में जाकर के सामान निकाले जा रहे हैं, टनल्स को ढूंढा जा रहा है और उनको ब्लो अप किया जा रहा है। ये तो साउथ लेबनान की चीज़ हुई। जहां तक सवाल है तेहरान में जो अभी एरियल अटैक्स हुए थे, उसमें अगर आप देखेंगे जो सूचनाएं आ रही हैं उनके हिसाब से S-400 को काफ़ी हद तक डैमेज कर दिया गया है, जो उनके पास एक था। S-300 4 क्वांटिटीज़ में थे, उनको भी डैमेज कर दिया गया है। वो सारे ऑयल डिपोज को, S-200 को भी डैमेज कर दिया गया है, जो ऑयल डिपोज वगैरह को प्रोटेक्ट करते थे, ऑयल एस्टैब्लिशमेंट्स को प्रोटेक्ट करते थे। तेहरान उनका एक तरीके से अनडिफेंडेड हो गया है, और जो उनकी R&D फैसिलिटी थी, न्यूक्लियर की R&D फैसिलिटी, उसको भी डैमेज कर दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो उनके फ्यूल मिक्सर्स थे, जहां पर उनका प्रोडक्शन होता था, जिससे कि बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह को ताकत मिलती थी या उसी की क्षमता से आगे बढ़ते थे, उसको ट्रिपल कर दिया गया कंप्लीटली। तो इसका मतलब कि आप बैलिस्टिक मिसाइल्स वहां नहीं वहां से प्रोड्यूस नहीं किया सकती हैं। इस सारे से आप देखेंगे एक तरीके से ईरान एयर डिफेंस के तरीके के हिसाब से नंगा हो गया है और उसकी मिसाइल प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी बहुत कम हो गई है। तो ईरान को भी काउंटर अटैक करते समय इस चीज़ को फैक्टर इन करना पड़ेगा कि अगर दूसरी वेव आई, जो अगर हमारे प्रतिघात के बाद, तो उसका हम कैसे मुकाबला करेंगे। बिल्कुल, और ईरान की तरफ से जो प्लानिंग की जा रही है उसको लेकर भी कई अहम जानकारियां हमारे पास हैं, वो आगे हम आपको देंगे। लेकिन ईरान ने यह जरूर कहा है कि 4 सैनिकों की जान गई है इजराइल के हमले में, और इस नुकसान को ना हम कम आंक रहे हैं ना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं।